यह भी दावा है कि बातचीत को लेकर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का भी प्रेशर है, जिसका यह मानना है कि अमेरिकी ब्लॉकेड को हटाए बिना बातचीत नहीं होनी चाहिए। यानी पूरा मामला ट्रंप की जिद पर अड़ा हुआ। अगर ट्रंप समंदर में ब्लॉकेड को नहीं हटाएंगे तो बातचीत को कोई राजी नहीं होगा, ईरान राजी नहीं होगा। ईरान की तरफ से जो टीमें बातचीत करने के लिए अभी सुगबुगाहट दिखा रही है वो राजी नहीं होंगे। मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर मीटिंग का। लेकिन ट्रंप यही माहौल बना रहे हैं कि उन्होंने ईरान की ऐसी नज़ पकड़ ली है कि ईरान तड़प रहा है। ब्लॉकेड के बदले ब्लॉकेड को ट्रंप तुरुप का इक्का मान रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम इस नाकाबंदी को तब तक नहीं हटाएंगे जब तक कोई डील नहीं हो जाती। ये नाकाबंदी ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर रही है। ईरान को हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ईरान के लिए इतना नुकसान भी झेल पाना मुश्किल है। उन्हें इस बात का एहसास है कि उनकी नौसेना पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। उनकी वायुसेना के विमान अब कभी उड़ान नहीं भर पाएंगे। उनके पास एंटी मिसाइल और एंटी एरोप्लेन इक्विपमेंट्स नहीं बचे हुए हैं। मैं एक जंग जीत रहा हूं और वो भी बहुत बड़े अंतर से। पिछले 1 महीने से ट्रंप अपनी फर्जी जीत का ऐसा ही माहौल बनाते हुए आ रहे हैं। अब तो उनकी जीत के दावे को भी कोई गंभीरता से नहीं लेता और हालत तो यह है कि अब अमेरिका में भी ट्रंप को कोई गंभीरता से नहीं लेता। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट भी बढ़ गई। वो ईरान को तो धमकी दे ही रहे, अपने देश की मीडिया पर भी भड़के हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को याद करते हुए ईरान को फिर से धमका दिया। ट्रंप ने कहा है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ईरान में मौजूद न्यूक्लियर डस्ट साइट्स का पूरी तरीके से सफाया, इसलिए उन्होंने फिर से खोद कर निकालना एक लंबा और मुश्किल काम होगा। फेक न्यूज CNN और दूसरे भ्रष्ट मीडिया नेटवर्क हमारे महान पायलट्स को वो श्रेय देने में नाकाम रहे हैं जिसके वो हकदार। वो हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये वो हमला था जो अमेरिका ने पिछले साल जून में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर किया था और यह दावा किया था कि ईरान पर कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं होगा, हथियार ईरान नहीं बना पाएगा। लेकिन इस साल के बाद ट्रंप को फिर से वही खतरा सताने लग गया और वो ईरान को इसी बात को लेकर अब गारंटी चाहते कि ईरान न्यूक्लियर हथियार ना रखे। संभावित बातचीत के बीच ट्रंप ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का जिक्र करके ईरान को एक तरह से डराने की भी कोशिश कर रहे, ईरान पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे। जो पूरी बातचीत है उसका एक बड़ा पॉइंट है ईरान का यूरेनियम, जिसे ईरान छोड़ना नहीं चाहता है और अमेरिका किसी भी हाल में उसे हासिल कर लेना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक को पूरी तरीके से हटाने और अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने साफ इनकार कर दिया है कि यही ईरान और अमेरिका के बीच शांति प्रस्ताव में सबसे बड़ा रोड़ा है। ट्रंप के ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को कब्जा करने वाले पोस्ट के कुछ ही घंटे के बाद ईरान ने साफ कर दिया कि तेहरान संवर्धित यूरेनियम कहीं भी ट्रांसफर नहीं करने वाला है। यह कान खोल के अमेरिका सुन ले। ट्रंप भले ही कुछ भी दावा करे, लेकिन ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम को निकालना क्या इतना आसान काम है कि वहां से निकालकर डोनाल्ड ट्रंप ले जाएंगे? इतना आसान काम नहीं है यूरेनियम को निकालकर अमेरिका वहां से ले जाए। न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स एंड्यूस वेबर के मुताबिक यह इतिहास का सबसे जटिल यूरेनियम हटाने का ऑपरेशन हो सकता है। इसकी वजह से ईरान की इस्फान और नतांज न्यूक्लियर प्लांट्स बुरी तरह तबाह हो चुकी हैं। यूरेनियम गैस के फॉर्म में जो भारी सिलेंडर्स में जिन्हें रखा जाता है, हमलों में इन सिलेंडर्स के नुकसान होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पूरा प्लांट अंडरग्राउंड है और एंट्री गेट भी मलबे से ढके हुए हैं। ऐसे में इस जगह पर किसी भी एक्टिविटी से रेडिएशन खतरा बढ़ सकता है, बहुत बड़ा हो जाएगा अगर रेडिएशन वहां से लीक हुआ तो। एक तरफ ट्रंप ईरान को बमबारी का डर दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ खुद को मानवता का मसीहा साबित करने के लिए ईरान को प्लीज प्लीज भी कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा किया है जिसमें यह दावा था कि ईरान 8 महिलाओं को फांसी देने वाला है। इस पोस्ट को शेयर करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के जो नेता हमसे जल्द बातचीत करने वाले हैं, अगर वो इन महिलाओं को छोड़ देंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। ट्रंप ने कहा है कि प्लीज इन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाइए। ऐसा करके आप बातचीत की एक बढ़िया शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि ट्रंप ऐसा दिखा रहे हैं कि ईरान की सत्ता कितनी निर्दयी है और ट्रंप को ईरान के लोगों का कितना ख्याल है और कितना प्यार आ रहा है ट्रंप को।
जबकि यही ट्रंप कुछ दिन पहले ईरान की पूरी सभ्यता को मिटाने की धमकी दे रहे हैं। इन सब के बीच पाकिस्तान बातचीत की टेबल सजाने में लगा हुआ है। इस्लामाबाद में पहले राउंड की बातचीत की तरह ही तैयारियां फिर से चल रही हैं। एयरपोर्ट से लेकर होटल और बातचीत वाली जगह पर टाइट सिक्योरिटी है। जिन होटल्स में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि पिछली बार रुके थे, उसे भी पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने अपने कंट्रोल में ले लिया। बातचीत का पता नहीं, सीज फायर खत्म हो रहा है और इन सब के बीच यह खबर भी चल रही है कि ट्रंप पाकिस्तान तक जा सकते हैं। ये बात खुद ट्रंप कह चुके हैं कि अगर डील हो गई तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। ऐसी खबरें हैं कि अगर ईरान के साथ कोई डील होती है तो ट्रंप या तो पाकिस्तान जा सकते हैं या फिर वर्चुअल पीस टॉक में जुड़ सकते हैं। बातचीत से पहले पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार ने पाकिस्तान में चीन के राजदूत से मुलाकात की। इस मुलाकात में चीन ने पाकिस्तान की मध्यस्थता और उसकी भूमिका को लेकर पूरा समर्थन जताया। आप इस मुलाकात की टाइमिंग भी देख लीजिए। यह मुलाकात संभावित बातचीत से ठीक पहले हो रही है और पिछली बार ट्रंप ने भी यही कहा था, चीन ही ईरान को बातचीत की टेबल पर लाया है। हालांकि चीन पर यह आरोप लग रहे हैं कि वही ईरान को युद्ध के लिए पंप कर रहा है, हवा भर रहा है ईरान। दावा है कि अमेरिका ने रविवार को होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के जिस टुस्को जहाज को कब्जे में लिया था, उस जहाज में ऐसा सामान था जो मिलिट्री का सामान बनाने का काम आता है। यह भी दावा है कि चीन से आ रहे इस जहाज में ऐसे केमिकल थे जो ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल करता है। जिससे यह सवाल उठे कि क्या चीन ईरान को तबाही का सामान सप्लाई कर रहा है। उधर चीन ने ईरान के शिप से किसी तरह के कनेक्शन से इनकार कर दिया। चीन का कहना है कि वो विदेशी जहाज है, चीन का इससे कोई लेना देना है ही नहीं। दरअसल यूएन में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर चुकी अमेरिकी नेता निक्की हेली ने यह दावा किया है कि जो शिप अमेरिका ने जब्त की है वो चीन से आ रहा था। उसमें मिसाइल बनाने से जुड़े केमिकल्स थे। हेली ने कहा है कि चीन लगातार ईरान को मदद कर रहा है, इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती। इधर सीज फायर नहीं हो रहा है, उधर ट्रंप की मुसीबत बढ़ाने वाली खबर आ रही है। युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट के देशों ने अमेरिका से दूरी बनाना भी शुरू कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि यूएई ने युद्ध के लिए अमेरिका से मुआवजा मांग लिया। यूएई ने ईरान युद्ध में हुए नुकसान के लिए अमेरिका से वित्तीय गारंटी मांगी है। हालात और खराब होने पर डॉलर से युआन पर शिफ्ट होने की चेतावनी भी दे दी। यूएई की मांग के बाद दूसरे मिडिल ईस्ट के देश भी मुआवजे की कतार में खड़े हो सकते हैं और अमेरिका से वित्तीय गारंटी मांग सकते हैं। वित्तीय सुरक्षा कवच एक तरह का सेफ्टी नेट होता है, जिसके तहत अमेरिका को युद्ध के कारण पैदा होने वाले आर्थिक संकटों से निपटने के लिए एक तरह की गारंटी देनी होगी। अगर अमेरिका और ईरान में सीज फायर नहीं होता है, हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलता है, तो दुनिया भर में तेल का संकट और बड़ा हो सकता है। इसी संकट से निपटने के लिए यूरोपियन यूनियन देशों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स ने एक बैठक की। यह बैठक तब हुई है जब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने तेल संकट को लेकर चेतावनी दी, जिसमें कहा था कि यूरोप के पास जेट ईंधन का भंडार 6 हफ्तों के लिए ही बचा हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच क्या होगा? बातचीत होगी या नहीं होगी? होगी तो कोई समझौता होगा या नहीं होगा? इसको लेकर सभी लोग टेंशन में। बातचीत फेल हुई तो युद्ध भड़कने की आशंका है। हालांकि यह भी संभव है कि सीज फायर की मियाद को और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच ऐसे पेचीदा मुद्दे हैं, 1-2 राउंड की बातचीत में जो सुलझने वाले दिखाई नहीं दे रहे। सुलझ जाएं ऐसा लगता नहीं। 3 बड़े फैक्टर्स हैं जिस पर बातचीत की सफलता निर्भर करेगी। पहले इजराइल हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और तीसरा समंदर में ब्लॉक। ट्रंप के सामने ईरान को मनाने का चैलेंज तो है ही, अमेरिका में भी उनका विरोध बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ट्रंप पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप को इस युद्ध में नेतन्याहू ने घसीटा है। यह सब एप्स्टीन फाइल से ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन को सबसे भ्रष्ट शासक के तौर पर बताया। और अकेले ट्रंप ही नहीं, उनके कई मंत्रियों पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप लगने के बाद ट्रंप कैबिनेट की श्रम मंत्री लोरी चावेज ड्रेमर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। जांच में यह बात सामने आई है कि लोरी अपने कर्मचारियों को परेशान कर रही थी। लोरी ने युवा महिला कर्मचारियों को सरकारी दौरों के दौरान शराब लाने के निर्देश दिए थे। ड्रेमर पर आरोप था कि उन्होंने अपने करीबी अफसरों को सरकारी पैसों पर टूर के लिए भेजा। लोरी पर अमेरिका में 2025 के दौरान
लगे शटडाउन के वक्त पूल पार्टी करने का भी आरोप है। लॉरी के पति और पिता पर भी ऑफिस की महिला कर्मचारियों को मैसेज भेजने के आरोप लगे। आप देखिए कि ट्रंप को झटके पर झटके लग रहे। जिस टैरिफ से ट्रंप पूरी दुनिया को डरा रहे थे, अब उस टैरिफ की भी हवा निकलनी शुरू हो गई। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को अवैध घोषित किया, जिसके बाद अब ज्यादा वसूले गए टैरिफ के रिफंड की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा टैरिफ रिफंड माना जा रहा है।